गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन स्टडी करेंगे हम, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में दो ही तरह के फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है दैट इज़ के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of initial concentration of the reactant divided by final concentration of the reactant। इसमें k is the rate constant, t टाइम टेकन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन। दूसरा फॉर्मूला है हाफ लाइफ पीरियड का, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। बेसिकली ये दो फॉर्मूले ही यूज होते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट का जो टाइम है वो दिया है 10⁻²। मीन्स इसमें जो k की वैल्यू है इट इज़ गिवन 10⁻⁻²। एंड कहता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, मीन्स हाउ मच टाइम इट विल टेक, k की वैल्यू आपको गिवन है फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5। मीन्स अगर शुरू में 20 ग्राम आपका रिएक्टेंट है तो वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 5। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻² है तो टाइम बताइए। तो सिंपली फर्स्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो पहले फॉर्मूले से मैं टी और के को रिप्लेस कर दूं तो दिस विल बिकम टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 20, फाइनल कंसंट्रेशन है 5, कैंसिल होके हो जाएगा 4। तो टाइम इज इक्वल टू 2.303, के की जगह मैं लिखूंगा 10⁻⁻² और log 4 की वैल्यू है 0.6020। तो log 4 की जगह मैं लिखूंगा 0.6020। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू जो है ये आएगी इक्वल टू 138.6 सेकेंड के। सो इन दिस केस आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। कह रहा है कि द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका रेट हमें दिया गया दैट इज के की वैल्यू हमें दी है k इज इक्वल टू 0.404 के की वैल्यू, और एट सॉरी द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.4 एट 10 सेकेंड एंड इतने मोल लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड। एक छोटा सा करेक्शन है इसमें, रेट की बजाय दिस इज द कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतने एट 10 सेकेंड एंड दिस एट 20 सेकेंड। तो कहता है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालिए। तो देखिए इसमें टाइम दो दिए गए हैं हमें, t1 की वैल्यू दी हुई है 10 सेकेंड और सिमिलरली t2 सेकेंड टाइम की वैल्यू दी है 20 सेकेंड। दो कंसंट्रेशन दी है आपको। t1 के ऊपर कंसंट्रेशन दी है आपको 0.04 और t2 के ऊपर कंसंट्रेशन आपको दी है दैट इज 0.03। जो ज़्यादा वाली होती है वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और जो कम वाली है वो हमेशा फाइनल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। तो इसमें हाफ लाइफ पीरियड T1/2 हमने निकालना है। T1/2 निकालने के लिए का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर हम के की वैल्यू निकाल लें तो हाफ लाइफ पीरियड भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह का स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पर दो टाइम अलग अलग हैं और दो कंसंट्रेशन अलग अलग हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1। इससे पहले लिख देते हैं यहाँ पर T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि टाइम T1 पे थी डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन जो कि टाइम T2 पे थी।
सो के दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 होगा 20 माइनस 10, यहाँ से आएगा log 4/3, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 को 3 से तो 1/3 आ जाएगा। सो के दैट विल बी इक्वल टू 2.303/10, 20 माइनस 10 10, log ऑफ 1.33, log 1.33 की वैल्यू आएगी 0.123। So k will become 2.303/10 मल्टीप्लाई बाई log 1.33 की वैल्यू किसके बराबर होगी 0.123। कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज 0.0283। इस k की वैल्यू को पुट करेंगे हम इस फॉर्मूला में। सो टी हाफ जो कि हमने निकालना है दैट विल बी 0.693, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0.0283। इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा हमारा 24.1 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर रेट कांस्टेंट किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के है, जो कि हम के से ही लिखते हैं, तो टाइम पूछा गया है 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सो वी नो दैट 99% रिएक्शन इज कंप्लीट, तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100 एंड फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 1 बिकॉज 99% रिएक्शन इज कंप्लीटेड और रेट कांस्टेंट की जगह हमें के दिया गया है। सो हमने निकालना है टाइम ऑफ कंप्लीशन मीन्स टी। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कंसंट्रेशन 1। तो यहाँ पर log 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², और पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो t को यहाँ ले लेते हैं, हमने निकालना है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यहाँ यूँ का यूँ पुट कर देते हैं रेट कांस्टेंट। यहाँ क्या बन गया log 10⁻², 100 को लिख सकता हूँ मैं, और जो भी पावर होती है 10 की वो हमेशा log से आगे आ जाएगी। सो t विल बी 2.303 अपॉन के, 2 इंटू log पीछे क्या रहेगा 10, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो t इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन के। इसको जब आप सोल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4.606/k, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 2022 की सेम प्रॉब्लम है नीट की इसी तरह से। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से कोई प्रोडक्ट बनता है पी और इनिशियल कंसंट्रेशन दी है रिएक्टेंट की ए की 0.1 और फाइनल दी है 0.01 मोलर। टाइम दिया 5 मिनट, तो हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है। सो सिंपली के इज इक्वल टू 2.303, टाइम दिया है 5 मिनट, log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, फाइनल कंसंट्रेशन है 0.001, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 100, तो k इज इक्वल टू 2.303/5, log 100 को लिख सकता हूँ मैं 10⁻², और पावर हमेशा log से आगे आ जाएगी। k इज इक्वल टू 2.303/5 और इंटू 2 log ऑफ 10, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। सो k विल बी इक्वल टू 2.303/5 मल्टीप्लाई बाई 2। सो k की वैल्यू जब इसको सोल्व करेंगे देन k विल बी इक्वल टू 0.9212 के बराबर आएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है नीट 2023 में पूछी गई प्रॉब्लम कि ए से कोई बी बनता है, कोई केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो रेट जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है इस रिएक्शन का, के इनिशियल ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड बी की कंसंट्रेशन। लेट्स सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट कहता है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देंगे और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करना हमने, तो रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी 3A होगी, इससे स्केयर यूं का यूं, और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, तो क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू के, 3 की कंसंट्रेशन का स्केयर, ए की कंसंट्रेशन का स्केयर, दोनों का स्केयर अलग अलग हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई कर दी, रेट इज इक्वल टू के, 3 का स्केयर किसके बराबर हो गया 9, ए की कंसंट्रेशन का स्केयर, बी की कंसंट्रेशन, 9 को पहले ले आएंगे, रेट इज इक्वल टू 9 के, ए की कंसंट्रेशन का स्केयर मल्टीप्लाई बाई बी की कंसंट्रेशन, सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रेट दोनों में सेम, ए की कंसंट्रेशन का स्केयर दोनों में सेम, बी की कंसंट्रेशन दोनों में सेम, डिफरेंस किसका है 9 का, मीन्स रिएक्शन सेकंड जो है वो 9 टाइम्स ज़्यादा है रिएक्शन 1 से, तो इंक्रीज हो जाएगा रेट बाई अ फैक्टर ऑफ 9। दैट इज आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सिंपल सी प्रॉब्लम है। 50% रिएक्शन जो है वो 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। 50% कंप्लीशन का मतलब है टी हाफ, और 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है 8 मिनट, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज 8 मिनट। उसके बाद पूछता है कि 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा अगर आपको टी 50% दिया गया है। तो सिंपल सा रिलेशन है, टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी 50%। तो टी 99.9%, 99.9% कंप्लीट होने में 10 इंटू टी 50%, हाफ लाइफ पीरियड कितना है 8। सो दिस विल बी in this case there is 6 minutes, 6 minute, time is 6 minute, 6 minute, multiply करने के बाद option will be 60, so option D is the correct answer। नेक्स्ट कहता है कि कोई रिएक्टेंट कितना बचेगा 32 मिनट के बाद अगर 8 मिनट उसका हाफ लाइफ पीरियड है। तो शुरू में मैं मान लेता हूँ सपोज टू बी हमारे पास रिएक्टेंट है 100, और 8 मिनट में ये कितना हो जाएगा, जितना स्टार्टिंग में है उससे आधा, दैट इज 50। अगले 8 मिनट में जितना यहाँ था उससे हाफ, दैट इज 25। नेक्स्ट 8 मिनट में दिस विल बिकम 12.5, एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट 8 मिनट दिस विल बिकम दैट इज 6.25। तो 8 + 8 + 8 + 8 टोटल कितने हो गए 32 मिनट। तो 32 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, दैट इज 6.25%। दैट इज आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। और किसी रिएक्टेंट को 100% से 6.2% होने में कितने हाफ लाइफ पीरियड लगेंगे, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ एंड फोर्थ हाफ लाइफ। तो दिस विल गिव्स अस द फोर हाफ लाइफ पीरियड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सेम, द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड required so that a reactant can be reduced to 6.25%, that its initial concentration। बिल्कुल सेम आंसर, that it required
4 हाफ लाइफ पीरियड। अभी भी हमने सोल्व किया है कि 100 से 6.25 आने में 8 इंटू 4 दैट इज 4 हाफ लाइफ पीरियड की जरूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्लोप बिटवीन log a वर्सेज log t। तो हमें पता है कि log ऑफ a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के किसके बराबर है, log ऑफ a नोट माइनस के 2.303 इंटू टी। तो ये स्लोप किसके बराबर हो गया, ये बराबर होता है स्लोप के, स्लोप हो गया माइनस के अपॉन 2.303। क्वेश्चन नंबर 17, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज टी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सॉरी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करें तो ln a वर्सेस टी, नेचुरल लोगरिथम ओ वर्सेस टी का ग्राफ है। तो हमें पता है कि log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ a नोट माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी के बराबर होता है। log की जगह अगर हम ln यूज करेंगे, नेचुरल लोगरिथम ऑफ a, दिस विल बिकम ln a नोट माइनस के 2.303 हट जाएगा के टी। तो इसका स्लोप क्या था, माइनस के अपॉन 2.303, इसका स्लोप क्या होगा माइनस के। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19th प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 8 मिनट्स 8 hours for 90% completion, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% completion हमसे पूछा गया है। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% completion का मतलब है t इज इक्वल टू 2.303 बाई के log ऑफ 80% completion का मतलब है अगर स्टार्टिंग में 100 थी तो अब कितनी बची 20, 80% कंप्लीट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन k की वैल्यू हम पहले से निकाल सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 2.303। अब करें 90% कंप्लीट होने के लिए उसको 8 मिनट्स चाहिए, तो 8 मिनट चाहिए। 90% कंप्लीट मीन्स इफ स्टार्टिंग में 100 था तो अब कितना रह गया सिर्फ 10, बिकॉज 90% इज कंप्लीटेड। कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई 8 log 10 इक्वल टू 1 है। सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई 8, दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। k की वैल्यू हमें चाहिए थी, सो k की वैल्यू को पुट करेंगे हम, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। t इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू आ गई 2.303 बाई 8 करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, log ऑफ 100 बाई 20 कैंसिल करेंगे तो क्या गया 5, कैंसिल हो गया। t इज इक्वल टू 8 log ऑफ 5, log 5 की वैल्यू आपको गिवन है, log 5 की वैल्यू t इज इक्वल टू 8 इंटू log 5 की वैल्यू है 0.6989 आवर्स। टाइम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वैल्यू आएगी 5.59, दैट इज आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 50% कंप्लीट होने में ये 8 मिनट लेती है, मीन्स इसका टी हाफ जो है या टी 50% जो है वो है 8 मिनट। तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी ये पूछा है हमसे। तो टी 75% या कहें कि टी 3/4 हमसे पूछा गया है। सो वी नो दैट टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। तो टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50%।
50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। सो 8 मिनट मल्टीप्लाई करेंगे तो T75 कितना आ गया? 8 to the 16, दिस विल बी द 16 minutes. So answer one will be the correct answer for this question. So these were some numerical based on the competitive exams. आज के लिए इतना ही, थैंक यू।